हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। जब मैं 25 साल पहले भोपाल से दिल्ली नौकरी करने आया था तो मेरे मामा जी ने एक चिट्ठी अपने एक जज दोस्त के नाम लिखकर मुझे भेज दिया था। अब यहाँ पे दिया था आ था, मतलब यहाँ पर हुआ आपका पूर्ण भूतकाल। यहाँ पर आप देखेंगे तो शहर का नाम भोपाल, राज्य का नाम दिल्ली। दिल्ली शहर भी है लेकिन दिल्ली यहाँ पे राज्य के रूप में है। और दूसरा, दिल्ली के किदवई नगर में वे रहते थे। यहाँ पे किदवई नगर यह भी स्थान का नाम हुआ। तो यहाँ पे प्रश्न जो बना वह प्रश्न आपका बना कि परिच्छेद में आए हुए स्थानों के नाम भोपाल, दिल्ली और किदवई नगर। चिट्ठी इन्होंने लिखी, लेखक के मामा जी ने चिट्ठी लिखी, इसके नाम लिखी, अपने दोस्त जज दोस्त के नाम लिखकर लिखी। क्लियर? भेज दे मुझे। दिल्ली मैं चिट्ठी लेकर उनके घर पहुंच गया। लेखक चिट्ठी लेकर इनके घर पहुंचे, अपने मामा जी के जज दोस्त के पास पहुंच गए। आगे विश्वास कीजिए, जितने दिन उनके घर रहा परिवार के एक सदस्य की हैसियत से रहा। हैसियत, परिवार की हैसियत से रहना अर्थात उनका बनकर के रहना। उनकी बेटियां मेरी बहनें बन गई और उनका बेटा मेरा भाई। लेखक ने जज के यहाँ पर इनसे रिश्ते जोड़ लिए, बेटी से बहन का, भाई बहन का और उनके भाई से भाई का। मुझे कार्यालय से आने में देर होती तो वे चिंतित होते, मेरी राह ताकते। राह ताकना, इंतजार करना। चिंतित, चिंता प्लस इत, चिंतित, इत प्रत्यय हुआ। कार्यालय, कार्य प्लस आलय, स्वर संधि हो गई। इस तरह से लेखक यहाँ पे बताते हैं कि पहले के समय में जब वे अपने मामा के एक जज मित्र के यहाँ पर गए, दिल्ली गए, तो वहां के उनके किदवई नगर घर में जाकर रहने लगे। घर में जाकर रहने लगे। अपरिचित होने पर भी धीरे धीरे उनसे संबंध गहरे हो गए और वे लोग परिवार के सदस्य जैसे हो गए। लेखक के ऑफिस से आने में देरी होती तो वे लोग उनका रास्ता देखते। कार्यालय, ऑफिस आप जानते हैं इसे, दफ्तर उसका समानार्थी हुआ। मेरे एक परिजन ने जानना चाहा है कि मैं हर रोज माँ, भाई, पत्नी, पिता और तमाम रिश्तों पर क्यों लिखता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण संजाल यहाँ बन गया। पहला तो संजाल यही बना कि लेखक रोज इन रिश्तों पर लिखता है। तो हुआ एक बॉक्स में माँ, दूसरे में भाई, तीसरे में पत्नी, चौथे में पिता। दूसरा प्रश्न बना, लेखक के परिजन यह जानना चाहते हैं कि उत्तर हुआ कि लेखक हर रोज माँ, भाई, पत्नी, पिता और तमाम रिश्तों पर क्यों लिखता है। परिजन अर्थात परिचित। उनका कहना है कि ये सारे रिश्ते तो उनके पास भी हैं, फिर रोज रोज रिश्तों की चर्चा क्यों। बात तो सही है। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि आजकल लोग ये मानते हैं, केवल मानते हैं कि सारे रिश्ते उनके पास हैं, तो उनके बारे में बार बार विचार विमर्श क्यों किया जाए। अब उसी का जवाब लेखक यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन फिर मैं जब सोचने बैठता हूँ तो यह सोचने लगता हूँ कि क्या सबके पास रिश्ते हैं, क्या सचमुच रिश्ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आपका बना कि लेखक के मन में आने वाले प्रश्न, लेखक यह बातें सोचते हैं। उत्तर हुआ कि क्या सबके पास रिश्ते हैं, क्या सचमुच रिश्ते हैं। सच्ची बात है, कहने के लिए रिश्ते आज बचे हुए हैं, वास्तविक रिश्ते नहीं है। उस तरह के रिश्ते नहीं जैसे बुआ जी के परिचित लोग वहां पे लेखक के घर में आए। उस तरह के रिश्ते नहीं है कि लेखक दिल्ली में किदवई नगर जज के घर पर गए। उस तरह के रिश्ते अब नहीं बचे हैं। कल मेरे पास किसी ने रिश्तों पर कुछ सुंदर पंक्तियां लिखकर भेजी। आज मैं बहुत छोटे में उन्हें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।
आप बहुत गंभीरता में ता प्रत्यय है से उन पंक्तियों को समझने की कोशिश कीजिए। कोशिश करना, प्रयास करना। मुझे यकीन है, यकीन अर्थात विश्वास, विश्वास है कि आपने हजारों बार पहले भी ये पंक्तियां पढ़ी होंगी, लेकिन आज एक बार फिर मेरे कहने से पढ़ लीजिए, पढ़िए। लेखक को यह विश्वास है, यह यकीन है कि पाठकों ने, आपने मतलब पाठकों ने हजारों बार पहले भी ये पंक्तियां पढ़ी होगी। लेखक द्वारा किया गया निवेदन कि आज एक बार लेखक के कहने से फिर उन्हें पढ़ लिया जाए। फिर मुझे बताइए कि क्या सचमुच हम उन सब पंक्तियों के किसी कोने के करीब हैं। लेखक यहाँ पे प्रश्न उठाते हैं कि उनको पढ़ने के बाद आप खुद विचार विमर्श कीजिए कि क्या सच में आप उस तरह से रहते हैं, उस तरह से जो है क्रियाकलाप करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप केवल दिखावी रिश्ते आपके पास हैं, वास्तविक रिश्ते आपके पास नहीं हैं। यहां प्रश्न बना, लेखक का पाठकों से अनुरोध, तो यहां पे उत्तर यह आना है कि लेखक के पास उनके मित्र ने जो पंक्तियां लिख भेजी हैं उसको हम सभी गंभीरता से पढ़ें, पहले भी पढ़े हैं, फिर से पढ़ें। अब यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण 2 मार्क का प्रश्न जो बन रहा वह यह है, अकेले हम सिर्फ बोल सकते हैं। सच्ची बात है, अकेले आप केवल बोलेंगे, कोई सुनने वाला नहीं है, या 2-4 लोग हैं तो केवल आप बोलते जाएंगे, कोई उसको समझने वाला नहीं है। लेकिन रिश्तों के बीच बातें करते हैं। अकेले में आप केवल बोल सकते हैं, उसका सही उत्तर आपको मिले या जरूरी नहीं, लेकिन रिश्तों के बीच में हैं आप, तो आपस में बातचीत होती है, एक दूसरे के सुख दुख बांटे जाते हैं। अकेले हम मजे कर सकते हैं, मजे करना अर्थात आनंद लेना, लेकिन रिश्तों के बीच हम उत्सव मनाते हैं। उत्सव का समानार्थी पर्व, त्योहार, जलसा। अकेले हम मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुराना आप जानते ही हैं, धीमी हंसी हंसना। लेकिन रिश्तों के बीच हम ठहाके लगाते हैं अर्थात जोर से हंसते हैं। यहाँ प्रश्न आपका बना और महत्वपूर्ण प्रश्न बना, अंतर स्पष्ट कीजिए। कर सकते हैं क्या अकेले हम एक तरफ, रिश्तों के बीच हम दूसरी तरफ। अंतर करना तो अकेले हम सिर्फ बोल सकते हैं, पहला हुआ। अकेले हम मजे कर सकते हैं, अकेले हम मुस्कुरा सकते हैं। रिश्तों के बीच बातें कर सकते हैं, रिश्तों के बीच उत्सव मना सकते हैं, रिश्तों के बीच हम ठहाके लगा सकते हैं। तो ये अंतर हो गया। आगे चलते हैं और आखिरी लाइन यह कि यह सब सिर्फ इंसानी रिश्तों में ही संभव है। संभव, सम प्लस भव, सम में म के नीचे हलंत अर्थात यह व्यंजन संधि हो गई। अब यहाँ पर लेखक यहाँ पे आपके सामने प्रश्न खड़ा करते हैं और कहते हैं, सलाह देते हैं कि इंसान ही है जो भावनाओं को समझता है। अगर हम इंसान हैं तो हमें आपस में रिश्ते बनाने चाहिए। रिश्ते केवल इंसान बनाते हैं, जानवर नहीं। अगर आप इंसान हैं तो आपके रिश्ते बनने चाहिए, अगर आपके रिश्ते नहीं बन रहे तो समझिए आप जानवर हैं। मैं रोज रोज रिश्तों की कहानियां सिर्फ इसलिए लिखता हूं क्योंकि सच यही है कि आज आदमी सबके बीच रहकर भी सबसे अकेला हो गया है। सारे रिश्ते हैं लेकिन दरअसल कोई रिश्ता नहीं बचा है। हम सब अपनी जिंदगी जीने की तैयारी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास स्वयं के लिए भी समय नहीं रहा है। अब यहाँ पर आपका जो प्रश्न बना, 2 प्रश्न बना। लेखक का रोज रोज रिश्तों की कहानियां लिखने का कारण, या लेखक रोज रोज रिश्तों की कहानियां इसलिए लिखते हैं क्योंकि उत्तर है, सच यही है कि आज आदमी सबके बीच रहकर भी सबसे अकेला हो गया है। आगे दूसरा, सारे रिश्ते हैं लेकिन दरअसल कोई रिश्ता नहीं बचा है। यहाँ पे असल मतलब हकीकत, दरअसल मतलब हकीकत में, दर यहाँ उपसर्ग हुआ। असलियत अगर लिखते हैं तो ईयत प्रत्यय होता है, यह उर्दू का शब्द है।
तो दूसरा हुआ, हम सब अपनी जिंदगी की तैयारी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमारे पास स्वयं के लिए भी समय नहीं है। तीसरा बॉक्स हो गया। यह हकीकत, यह सच्चाई, यह वास्तविकता है आज के हमारे समाज की, कि आज रिश्ते सिर्फ कहने के लिए, जैसे लोग कहते हैं ना कि कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है पगले, नाते हैं, नातों का क्या। आज इंसान इसी तरह से है, फॉर्मेलिटी हो गई है रिश्तों को निभाने में। शादी विवाह पड़ा तो केवल चले जाओ, जा करके घुल मिलाओ, नहीं तो लोग बोलेंगे आया नहीं, हमारे यहाँ कोई आएगा नहीं। आत्मीयता खत्म हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पटाक्षेप करते हैं। अब मैं कहीं जाता हूं तो होटल बुक कराता हूं, कारण पता नहीं सारे रिश्ते कहां चले गए। लेखक कहते हैं कि आज की वास्तविकता यह है कि व्यक्ति अगर कहीं किसी शहर में जाता है तो उस तरह के जैसे जज साहब थे या लेखक का घर था, उस तरह के घर अब नहीं बचे हैं कि कोई आगंतुक को, अपरिचित को भी अपने घर में शरण दे। इसलिए लोग जाते हैं कहीं तो होटल बुक कराते हैं। लेखक भी अब उसी तरह से हो गया, क्योंकि अब रिश्ते बचे नहीं हैं, रिश्ते कहीं खो गए। आप में से अगर किसी के पास बुआ के उस पड़ोसी का कोई रिश्ता बचा है तो आप भाग्यशाली हैं। यहाँ पे शाली जो हुआ या प्रत्यय हुआ, भाग्यशाली मतलब भाग्यवान, खुद किस्मत वाले हैं। लेखक कहते हैं कि जिस तरह से वह बुआ का पड़ोसी था, वह व्यक्ति लेखक के घर में आया और लेखक ने उससे रिश्ते जोड़े, उसने रिश्ते लेखक से जोड़े। ऐसे रिश्ते अगर आपके बचे हैं, लोग आपके घरों में सुख दुख में सम्मिलित रहते हैं तहे दिल से, तो आप भाग्यवान हैं। मैं तो अपने उसी भाग्य की तलाश में, तलाश अर्थात खोज, तलाश उर्दू का शब्द है, मैं हर रोज मुंह उठाए आपके पास पहुंच जाता हूं। लेखक कहते हैं कि आजकल ऐसे रिश्ते हमें समाज में दिखाई नहीं देते हैं। इस तरह से हमारा यह बहुत ही सुंदर पाठ खत्म हुआ, जिसमें लेखक ने रिश्तों की चर्चा की है, अपनेपन की चर्चा की है, और यह बताया है कि रिश्ते जो हैं, संबंध जो हैं, वे हमें सुख दुख बांटने, सुख दुख में एक दूसरे का सहयोग देने के लिए होते हैं। किसी ने कहा है रिश्ते कांच के बने होते हैं, रिश्ते कांच के बने होते हैं, टूटने पर चुभते हैं। इन्हें टूटने में क्षण और जोड़ने में वर्षों लगते हैं। धन्यवाद।